दोस्तों, अपनी बुद्धिमानी और सीखने की जद्दोजहद के चलते आज हम मनुष्यों का जीवन काफ़ी सुगम हो चुका है। हम अपने मोबाइल फ़ोन से किसी ऐप के जरिए खुद के लिए भोजन मंगवाकर खा सकते हैं। हमें बिना मेहनत किए लजीज खाना मिल जाता है, किंतु मनुष्य को छोड़कर इस पृथ्वी के अन्य जानवर आज भी खाने के लिए या जिंदा रहने के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं। चाहे वो जानवर शाकाहारी हो या मांसाहारी, उन्हें अपना जीवन जीते रहने के लिए दौड़ना ही पड़ता है। इसी दौड़ पर उनका जीवन निर्भर करता है। वैसे हर मांसाहारी जीव दौड़कर ही शिकार नहीं करता और ना ही हर शाकाहारी जीव दौड़कर ही अपना बचाव करता है। इस विचित्र दुनिया में कुछ जानवरों के शिकार का या खुद के बचाव का तरीका बेहद ही अनोखा और घातक होता है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों की बात करते हैं। गोली मारने वाली चींटियां। दोस्तों, अगर एक जानवर दूसरे जानवर के क्षेत्र में घुस जाता है तो क्या होता है? आमतौर पर वहां पहले से रहने वाले जानवर मिलकर अपने दांतों और पंजों से उस नए जानवर पर हमला बोल देते हैं। लेकिन इस मामले में इन चींटियों के बचाव की तकनीक बेहद ही अनोखी है। जब भी कोई शिकारी जीव इन चींटियों की कॉलोनी में घुसता है तो ये चींटियां किसी फौजी की ही तरह गोलियां चलाना शुरू कर देती हैं। आप वीडियो में इनके अनोखे गोली चलाने के तरीके को देख सकते हैं। हालांकि ये गोलियां धातु की नहीं होती और ना ही इनमें बारूद होता है। वास्तव में ये गोलियां एक केमिकल फॉर्मिक एसिड का रूप होती हैं, जो इन चींटियों के पेट में मौजूद जहर की ग्रंथि से एक प्रेशर के साथ तेजी से बाहर आती है। जब भी कोई दीमक या अन्य शिकारी जीव इन चींटियों के पास आता है तो चींटियां उस शिकारी जीव पर इस एसिड से हमला बोल देती हैं। ये एसिड शिकारी जानवर की त्वचा पर गिरने से उनकी त्वचा में भयंकर जलन पैदा करता है। अपने बचाव के लिए इस अनोखे तरीके को इस्तेमाल करने वाली इन चींटियों को रेडवुड चींटियां कहा जाता है। ये सभी साथ मिलकर हमला करती है क्योंकि इनकी नज़र में इनकी पूरी कॉलोनी का बचाव ही महत्वपूर्ण होता है। ये घातक चींटियां यूरोप के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। सींगों वाली छिपकली। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाली इस छिपकली के पास प्राकृतिक रूप से सींग होते हैं जो लगातार रंग बदलते रहते हैं। ये छिपकली अपने से बड़े आकार के कीड़ों को भी निगल जाती है, किंतु इसके बारे में सबसे अनोखी बात है इसके बचाव का तरीका। इस छिपकली का खुद के बचाव के लिए किया गया हमला देखने में बेहद डरावना लगता है। ये अपनी आंखों से अपने दुश्मन पर खून फेंक सकती है। ये खून शिकारी जीव की आंखों में जाकर बेहद तेज जलन पैदा करता है, जिससे शिकारी जीव को कुछ देर के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है और ये छिपकली आसानी से भाग निकलती है। आवश्यकता पड़ने पर यह छिपकली अपनी आंखों से अपने दुश्मन पर 5 मीटर की दूरी से ही अपने खून की धार मारकर उसे डराकर भगा देती है। असल में यह छिपकली अपने सर की ओर बहने वाले खून को रोक लेती है, जिस वजह से दबाव के कारण इसकी आंखों की पुतलियां फट जाती हैं और एक प्रेशर के साथ खून की पतली धार इसकी आंखों से तेजी से निकलने लगती हैं। यानी अपनी ये अनोखी सुपर पावर दिखाने के लिए इस छिपकली को खुद की आंख को ही नुकसान पहुंचाना पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक्समैन फिल्म में वोल्वरिन को अपने पंजे बाहर निकालने के लिए अपनी ही त्वचा को काटना पड़ता है। इस छिपकली का खून जहरीला होने के साथ साथ बेहद बुरा स्वाद लिए हुए होता है। जब इसका खून किसी कुत्ते या भेड़िए के मुंह में चला जाता है तो ये खून कई बार उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। परंतु खुद के बचाव का ये अनोखा तरीका किसी गिद्ध या बाज पर कामयाब नहीं होता। एक बाज के लिए ये खून बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता, इसलिए वो बाज बड़ी ही आसानी से इस छिपकली का शिकार कर लेता है। बिटबॉल। दोस्तों, बिटबॉल एक बड़ी गेंदनुमा आकृति का नाम है जो समुद्र में छोटी सारडाइन मछलियां बड़ी मछलियों से खुद के बचाव के लिए बनाती हैं। ये मछलियां अपने झुंड में मौजूद सभी बच्चों को बीच में रखती हैं और उनके चारों ओर एक दूसरे से बेहद नज़दीक रहकर तैरने लगती हैं, ताकि ये सब मिलकर एक बड़ा जीव दिखाई पड़े और कोई शिकारी मछली इन्हें अपना शिकार बनाने की जरूरत ना कर सके। ऐसी ही तरकीब का इस्तेमाल जंगल में घास खाने वाले जानवरों को भी करते
करते देखा गया है। जब कोई शिकारी इनका पीछा करता है तो ये एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि एक अकेले जीव को मारना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है एक समूह पर हमला करना। परंतु घास खाने वाले स्थलीय जीवों के मुकाबले ये समुद्री मछलियाँ बेहद छोटी होती है, लेकिन इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। इसलिए इनके द्वारा बनाई गई गोलाकार आकृति कई बार 40 से 50 फीट तक विशाल हो सकती है, यानी ये खुद के आकार को किसी व्हेल जितना ही बड़ा दिखा सकती हैं, जिस वजह से शार्क जैसी घातक शिकारी मछलियां भी इन छोटी सारडाइन मछलियों को देखकर बेहद ही दूर से गुजर जाती हैं। कैनेटिस प्लोवर। दोस्तों, कैनेटिस प्लोवर एक छोटी सी चिड़िया है जिसका वजन सिर्फ 40 ग्राम तक ही होता है, यानी ये पक्षी बेहद कमजोर है और खुद का बचाव करने में अक्षम ही रहता है। लेकिन जहाँ ताकत नहीं होती वहाँ बुद्धिमानी तो काम आ ही सकती है। अपनी तेज बुद्धि के दम पर ही इस चिड़िया ने अपने बचाव का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। जैसे ही इस चिड़िया को आसमान में मंडराता कोई शिकारी पक्षी दिखाई पड़ता है जो इसके छोटे बच्चों या अंडों पर हमला कर सकता है, तो सबसे पहले तो ये अपने बच्चों या अंडों को बचाने के लिए अपने घोंसले को पत्तों या अन्य टहनियों से ढकना शुरू कर देती है, ताकि शिकारी पक्षी कुछ ना देख पाए और बिना इसके बच्चों को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाए। लेकिन जब इसे लगता है कि शिकारी की नज़र इसके घोंसले पर पड़ चुकी है और वो कहीं नहीं जाने वाला, तो इस पक्षी का असली खेल शुरू हो जाता है। ये इस तरह का नाटक करने लगता है जैसे ये बहुत ही बुरी तरह से घायल है और उड़ नहीं सकता, जिस वजह से शिकारी पक्षी को ये चिड़िया बेहद ही आसान शिकार लगती है और वो घोंसले को छोड़कर इस चिड़िया का शिकार करने के लिए लपकता है। घायल होने का अभिनय करते करते कैंटिस प्लोवर चिड़िया धीरे धीरे थोड़ी बहुत उड़कर अपने घोंसले से दूर जाने लगती है। इसका शिकारी भी पीछे पीछे आता रहता है। जैसे ही इस चिड़िया को लगता है कि अब ये घोंसले से काफी दूर आ चुकी है, तो ये तुरंत अपना नाटक बंद करके तेज गति से उड़कर जंगल में फुर हो जाती है। हालांकि कई बार नाटक करते करते ये चिड़िया शिकारी पक्षी के हत्थे चढ़कर मारी भी जाती है, परंतु फिर भी अक्सर ये अपने नाटक में कामयाब ही रहती है। रिबन वर्म। दोस्तों, रिबन वर्म एक छोटा सा कीड़ा है, लेकिन अपने शिकार के लिए और खुद के बचाव के लिए प्रकृति ने इसे बेहद ही अनोखा हथियार प्रदान किया है। अगर आप इस कीड़े को हल्का सा भी दबाओगे तो इसके मुंह से एक सफ़ेद रंग की लार सी निकलेगी, जिसे देखकर आपको लगेगा कि शायद इस जीव का सब खाना पीना बाहर आ गया है और ये मारा गया है। लेकिन असल में यह सफ़ेद लार इस कीड़े के शरीर का ही सूंड जैसा एक अंग होता है, जिसे ये अपनी मर्जी से शिकार करने या खुद के बचाव करने के लिए प्रयोग में लाता है। ये अंग बेहद ही चिपचिपा होता है, जिस पर पिस्सू जितने छोटे जीव चिपक जाते हैं। फिर ये रिबन वर्म अपने इस अंग को वापस पेट के अंदर खींच लेता है और इस सूंड से चिपके छोटे जीवों को चट कर जाता है। शिकार के साथ ही ये अंग इसके बचाव में भी सहायक सिद्ध होता है। असल में जब कोई शिकारी रिबन वर्म पर हमला करके इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो ये अपना सूंडनुमा अंग बाहर निकाल देता है। इस सूंड पर कई तरह के जहरीले केमिकल होते हैं, जिस वजह से शिकारी जीव इस सूंड के संपर्क में आते ही कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त हो जाते हैं। अब उन शिकारी जीवों को ये कीट खुद ही अपना शिकार बना लेता है। जापानी मधुमक्खी। दोस्तों, जापान में मधुमक्खियों की एक अनोखी नस्ल पाई जाती है जो बेहद ही शांति से अपना जीवन जीती है, किंतु हॉर्नेट नामक मक्खी इन मधुमक्खियों की जन्मजात दुश्मन होती है। हॉर्नेट मक्खियाँ इन मधुमक्खियों की तुलना में काफ़ी बड़ी और शक्तिशाली होती है। कहा जाता है कि सिर्फ 30 हॉर्नेट मक्खियाँ ही एक पूरे छत्ते की 30,000 मधुमक्खियों को मार सकती है। परंतु इन मधुमक्खियों ने भी अब खुद के बचाव के लिए और हॉर्नेट मक्खी को मारने के लिए एक नया तरीका सीख लिया है। जैसे ही कोई हॉर्नेट मक्खी उनके छत्ते के करीब आती है तो सभी मक्खियां एक साथ मिलकर हॉर्नेट को चारों ओर से घेर लेती हैं। हजारों मक्खियां एक साथ मिलकर हॉर्नेट के चारों ओर एक ऐसा घेरा तैयार कर लेती हैं जिसके अंदर से हवा भी नहीं गुजर पाती। अब ये मधुमक्खियां हॉर्नेट पर हमला करने के साथ साथ
तेजी से अपने पंख भी फड़फड़ाने लगती हैं। इनके पंखों से निकली ऊष्मा के कारण ही घेरे के अंदर का तापमान बढ़ने लगता है। अब खास बात यह है कि हॉर्नेट मक्खी अधिक से अधिक 46 डिग्री सेल्सियस ही तापमान सह सकती है, लेकिन घेरे के अंदर का तापमान जल्द ही 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिस वजह से हॉर्नेट मक्खी की दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं एक मधुमक्खी आसानी से इतने तापमान को सह सकती है, इसलिए इस गर्म तापमान से भी इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर निश्चित रूप से बेहद ही अनोखे जीव हैं, जिनके बारे में जितना जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में हमारी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती रहती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।